ध्रुव अरमान की बात सुनकर वहीं खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि फिर से अरमान से कह सके कि दादाजी बुला रहे हैं और वो उसका गुस्सा उस पर क्यों उतार रहा है। अरमान समझ चुका था कि अगर उसने दादाजी की बात नहीं मानी तो वो फिर से नाराज हो सकते हैं। इसीलिए वो जल्दी से ध्रुव के पीछे पीछे चला गया और वहां पहुंचकर आस्था की ओर एक नजर देखा। फिर दादाजी की ओर देखकर बोला, जी दादाजी, क्या हुआ? क्यों बुलाया है आपने? दादाजी बोले, बेटा तुम एक काम करो, ये पंडित जी जो तुम्हें सिंदूर दे रहे हैं इसे लेकर आस्था बहू की मांग भर दो, क्योंकि आज आस्था बेटी सिंदूर नहीं लगा पाई है। पंडित जी बिना अरमान के जवाब का इंतजार किए बोले, बेटा ये लो, फटाफट अपनी पत्नी की मांग में ये सिंदूर भर दो। वैसे भी आज बहुत शुभ दिन है और राधा कृष्ण आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साक्षात राधा कृष्ण का ही रूप हैं। पंडित जी के ये कहते ही अरमान खा जाने वाली नजरों से उनकी ओर देखने लगा। पंडित जी को लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। ये इंसान मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? दादाजी अब तक समझ चुके थे कि पंडित जी अरमान की नजरों से थोड़ा असहज हो रहे थे। वो जल्दी से बोले, अरे बेटा खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल देर हो रही है, फटाफट आस्था बेटी की मांग में सिंदूर भर दे। दादाजी के ये कहते ही अरमान ने सोचा कि बिना सिंदूर भरे शायद ये लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसीलिए उसने पंडित जी के हाथ से सिंदूर लिया और आस्था की ओर देखते हुए झट से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। फिर बिना कुछ कहे वहां से उल्टे पांव बाहर लौट गया। आस्था की मांग में जैसे ही अरमान ने सिंदूर भरा, उसकी आंखें तुरंत बंद हो गईं। कुछ सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया था। ये एहसास आस्था को बहुत अलग सा लग रहा था। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसकी जिंदगी अब पूरी तरह अरमान की हो गई हो। कुछ पल तक आस्था अपनी मांग के सिंदूर को छूकर उसे महसूस कर रही थी। ये अलग सा एहसास उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी आकाश वहां आया और दादाजी की ओर देखकर बोला, दादाजी अगर पूजा हो गई हो तो हम लोग चलें, क्योंकि हम लोग पहले ही काफी लेट हो रहे हैं और हमें ऑफिस भी जाना है। दादाजी उसे याद दिलाने लगे, शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुम लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी मंदिर से निकलने के बाद आपको मॉल भी जाना है, आस्था बेटी को शॉपिंग कराने के लिए। दादाजी की बात सुनकर आकाश चुप हो गया और बोला, लेकिन दादाजी मुझे नहीं लगता कि अरमान इतनी देर तक रुक पाएगा। आप तो उसे जानते हैं ना। दादाजी आकाश से बोले, तुम लोग चलो, मैं आता हूं। मैं भी देखता हूं कि वो मेरी बात कैसे नहीं मानेगा। उसे तो मेरी बात माननी ही होगी। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास उसे मनवाने की ट्रिक है। दादाजी आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। आकाश दादाजी को देखकर सोचने लगा, पता नहीं डेविल किंग का गुस्सा कब दादाजी पर फट जाए। दादाजी बार बार अरमान को जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर कभी उनकी झूठी बीमारी की भनक लग गई तो ना जाने अरमान क्या करेगा। तभी दादाजी आस्था की ओर देखकर बोले, अच्छा बेटा, अभी हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, तब तक तुम भी प्रार्थना करने के बाद वापस आ जाना। हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? दादाजी की बात सुनकर आस्था ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दादाजी के जाने के बाद आस्था ने प्यार भरी नजरों से राधा कृष्ण की मूर्ति को देखा और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। वो बोली, हे भगवान जी, हमारे राक्षस पति परमेश्वर से हमारी रक्षा करना। आस्था के ये कहते ही पंडित जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। भले ही आस्था ने धीमी आवाज में बोला था, लेकिन पंडित जी उस वक्त वहां मौजूद थे। वो सोचने लगे, ये लड़की कैसी प्रार्थना कर रही है? अपने पति को राक्षस बोल रही है और साथ ही परमेश्वर भी। पंडित जी आस्था की ओर देखकर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए बोले, हमारा आशीर्वाद है कि आपको आपके राक्षस पति परमेश्वर से जल्दी ही प्रेम हो जाए और आप अपने पति के साथ अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी गुजारें।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।